इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, टेक्सला, कामरा और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर एक पाकिस्तान इस वक्त सैलाब में बुरी तरह डूबा हुआ है, लेकिन एक अजीब फिनोमेना इस वक्त सामने आया है। ये जो आपकी स्क्रीन पर मनाजिर चल रहे हैं, ये फिनोमेना इतना अजीब है कि बादल का टुकड़ा देखने को मिला। वो बादल के टुकड़ा के अंदर जो है वो शदीद किस्म की बिजलियां जो है वो चमक रही थी और घन घरज हो रही थी बादल में। पूरा आसमान खाली, लेकिन बीच में इस बादल के टुकड़े में शदीद किस्म की जो बिजलियां चमक रही। आखिर ये सब क्या है? यानी ये इतनी तबाहकुन सूरत हाल है, इतनी तबाहकुन सूरत हाल है कि आपको अंदाजा भी ना हो कि पूरे एरिया में से निकाल कर सिर्फ एक खास हिस्से में बारिश इतनी ज्यादा बरसे कि सब कुछ तबाह हो जाए। ये जो इस वक्त क्लाउड बर्स्टिंग हुई है पाकिस्तानी आजाद कश्मीर के साथ साथ बुनेर में, ये सारी की सारी जो क्लाउड बर्स्टिंग है ये महज कुदरती आफत नहीं है, ये महज बारिश नहीं है, बल्कि इसके पीछे इंसानी हाथ भी कार फरमा था। क्या ये मौसमों के साथ छेड़खानी हुई है? प्लानिंग के साथ हो रहा है, किसी ने किया है, कुछ हो रहा है। आप अगर इसको इस तरह देखें कि किसी मुल्क के ऊपर आपने कोई हमला करना हो या कुछ करना हो, उनकी फसलें खड़ी हैं, क्लाउड बस्ट आपने वहां पर भेज दिया है और उसने चंद मिनट में ही सब कुछ तबाह कर दिया है। और इस तजुर्बे के अंदर बदकिस्मती से उसी मुल्क का हाथ नजर आ रहा है इस तहकीक की रोशनी में जो मैं भी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, जिसकी बदौलत इस वक्त पाकिस्तान शदीद तरीन सैलाब का शिकार है। मेरा इशारा है इंडिया की तरफ, क्योंकि इंडिया गुज़िश्ता कई सालों से क्लाउड सीडिंग यानी एक्सट्रीम रेनफॉल इंडक्शन प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है। और ये वो सूरत हाल है जिसको आप ना डिटेक्ट कर सकते हैं, ना आप इसकी बर वक्त कोई भी कार्रवाई कर सकते हैं। और ऐसी हैरान कुन सूरत हाल है जब मिसाल के तौर पर आप मौसम को देखते हैं, आपको पता होता है कि लेट्स से आज हमने देखा जी अगले चंद दिन में बारिश होंगी, तब से बारिश होंगी। आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, फोरकास्ट कर सकते हैं कि बारिश होने के लिए जा रही। क्लाउड बस्ट को तो आप देख ही नहीं सकते। वो गरीब मंजर इस वजह से था कि मतलब बिल्कुल साफ था, आसमान पर चांद सितारे नजर आ रहे थे और इस दौरान एक बादल का टुकड़ा उफक पर नमूदार होता है और वहां पर जनाब बिजलियां चमकना शुरू हो जाएं और घन गरज शुरू हो जाए, तो यकीनी तौर पर ये एक मुहय्यरुल अकूल किस्म का मंजर था जो कि पाकिस्तानियों ने देखा, क्योंकि एक जैसा बादल, एक जैसी बिजलियां, एक जैसी घन गरज महज इत्तफाक तो हो नहीं सकती। और इसके साथ साथ चंद ऐसी बातें सामने आई जिसने मुझे वाकई चौंका के रख दिया और मैं इस बात पर मजबूर हो गया कि ये जो सारी की सारी रिसर्च है ये मैं आपके साथ शेयर करूं। खास तौर पर इस पस मंजर में जब मैंने 2 दिन पहले आपके साथ क्लाउड सीडिंग के हवाले से खबर को शेयर किया था और मैंने आपको बताया था कि ये जो इस वक्त क्लाउड बर्स्टिंग हुई है पाकिस्तानी आजाद कश्मीर के साथ साथ बुनेर में, ये सारी की सारी जो क्लाउड बर्स्टिंग है ये महज कुदरती आफत नहीं है, ये महज बारिश नहीं है, बल्कि इसके पीछे इंसानी हाथ भी कार फरमा था। इस सफेद बादल की तहकीकात के अंदर इसकी साइंसी वजूहात की तलाश के दौरान जो चीज सामने आई उसने तो मुझे और ज्यादा ना सिर्फ चौंका के रख दिया, बल्कि इन बारिशों और सैलाब के पीछे जिन खदशात का मैंने इस वीडियो के अंदर इजहार किया था वो भी मुझे दुरुस्त होती हुई नजर आई। ये टेक्नोलॉजी मौसमियात के ऊपर असरअंदाज होती थी और इसके साथ साथ इस टेक्नोलॉजी की मदद से मसनूई जलजले भी पैदा किया जा सकते थे। और इस तजुर्बे के अंदर बदकिस्मती से उसी मुल्क का हाथ नजर आ रहा है इस तहकीक की रोशनी में जो मैं भी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, जिसकी बदौलत इस वक्त पाकिस्तान शदीद तरीन सैलाब का शिकार है। मेरा इशारा है इंडिया की तरफ, क्योंकि इंडिया गुज़िश्ता कई सालों से क्लाउड सीडिंग यानी एक्सट्रीम रेनफॉल इंडक्शन प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है। इसी तरीके से इंडिया ने एक इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है जिसका मुखफ़्फ़ है ISRO, और उसने एक एडवांस्ड क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी भी तैयार की है और इसका मरकज भारतीय शहर पुणे में है। 2023 और 2024 में भारत ने एक प्रोजेक्ट का लॉन्च किया जिसका नाम था नेशनल मॉनसून मिशन, और इस प्रोजेक्ट के तहत वेदर मॉडिफिकेशन एक्सपेरिमेंट्स किए जाने थे। ये इस प्रोजेक्ट का मकसद था। और इस ये जो एक्सट्रीम वेदर एक्सपेरिमेंट्स हैं इसमें ड्राई आइस, सिल्वर आयोडाइड्स और सोडियम क्लोराइड जैसे केमिकल्स को बादलों में नमी बढ़ाने और बारिशों की मिकदार में इजाफा करना बताया गया था। इसके नतीजे में चंद ऐसे बादल जो ऑलरेडी जिसके अंदर नमी ज्यादा हो उसमें अगर सिल्वर आयोडाइड जमीन से छोड़े जाएं जनरेटर्स की मदद से, तो वो उन बारिशों में यानी उन बादलों में मौजूद नमी की तादाद को
बढ़ा देते हैं और नमी की तादाद बढ़ाने की वजह से क्लाउड बर्स्ट हो जाता है। यह तजुर्बा इंडिया में ना सिर्फ किया जा चुका है बल्कि यह तजुर्बा वहां पर कामयाब भी हुआ है। अगर आप मौजूदा सीजन में होने वाली मानसून की गैर मामूली बारिशों को देखें तो इस्लामाबाद, रावलपिंडी और केपीके में महज एक दिन में 100 से 150 मिलीमीटर बारिशों को रिकॉर्ड किया गया। कश्मीर, पंजाब और सिंध के कई इलाकों में फ्लैश फ्लड्स आए और ये वो तमाम एरियाज हैं जो भारत के उन तमाम रियासतों के करीब हैं जिनको इस प्रोजेक्ट के लिए मुंतखब भी किया गया था। ये पाकिस्तान का जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसका भी ये मानना है कि ये जो अचानक सूरत हाल थी, खास तौर पर बादल फटने से, उसने सूरत हाल को बदल दिया और ये पैटर्न इस बात की तरफ इशारा करता है कि या तो हाई एल्टीट्यूड सीडिंग हुई है या वेदर मैनिपुलेशन की गई है। आज का जो सफेद बादल है उसके मसनूई होने के इम्कानात किस वजह से ज्यादा हैं कि जिससे मैंने आपको बताया कि साफ मौसम में सफेद चमकता हुआ बादल देखा गया। अंदरूनी बिजली की गैर मामूली चमक को मॉनिटर किया गया। यह बादल इतना ऊंचा था कि मुख्तलिफ शहरों में एक जैसा ही नजर आ रहा था। ये इसके अंदर ऐसी चीजें हैं जो कुदरती तौर पर इस तरह के जो बादल तश्कील पाते हैं उनमें ये चीजें मौजूद नहीं होती। जो कुदरती तौर पर बादल तश्कील पाते हैं आइसोलेटेड प्लेसेस पर, या तो वो स्याह होते हैं या वो भूरे रंग के होते हैं। सफेद रंग के बादल अमूमी तौर पर देखे नहीं जाते। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये जो सिनेरियोज मेरे सामने नजर आ रहे हैं तो ये अनयूजुअल एक्टिविटी की तरफ इशारा करते हैं। खास तौर पर भारत ने 2017 में वेदर वॉरफेयर डॉक्ट्रिन पर काम का आगाज किया था। ये इसी प्रोग्राम का हिस्सा है जिसके अंदर वेदर मैनिपुलेशन की जानी थी और क्लाउड सीडिंग के तजुर्बात किए गए थे ताकि क्लाउड्स को इस हद तक उसमें नमी बढ़ाई जा सके कि बादल फट जाएं। अच्छा, इनका मकसद बुनियादी तौर पर ये जो वेदर वॉरफेयर डॉक्ट्रिन थी जो इंडिया ने बनाई है उसके तहत इस प्रोजेक्ट का मकसद पाकिस्तान के एग्रीकल्चर जोन्स सीपैक कॉरिडोर में बारिश के पैटर्न को मुतासर करना था। अब अगर ये वाला पैटर्न, ये जो नुक्ता है, अगर ये दुरुस्त है तो फिर ये एक नेचुरल फिनोमिना तो नहीं है बल्कि ये इंजीनियर्ड एटमॉस्फेरिक मैनिपुलेशन है। और उसके साथ साथ ये बात पता चली कि इंडिया भी हाफ टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहा है और आइनोस्फेरिक हीटिंग के लिए उसके पास कई फैसिलिटीज मौजूद हैं जिनमें केरला के अंदर थंबा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जिम्नोस्टिज्म महाराष्ट्र और उसके साथ क्लाउड फिजिक्स रिसर्च लैब पुणे। ये वो 3 ऐसी फैसिलिटीज हैं जहां पर इस हार्प टेक्नोलॉजी के ऊपर काम किया जा रहा है और इन तीनों फैसिलिटीज के अंदर इस पॉइंट के ऊपर भी रिसर्च की जा रही है कि VHF HF ट्रांसमिशंस के जरिए आइनोस्फेयर को हीट करके ये जो लोकलाइज्ड वेदर मॉडिफिकेशन है ये की जा सकती है और ये रिसर्च इन तीनों इंस्टीट्यूट्स में कामयाब भी हुई है। अलबत्ता ये जो चीजें सामने आ रही हैं कि भारत के वेदर सीडिंग ट्रेंड्स और उसके साथ साथ 2024 और 2025 की IITM रिपोर्ट्स में अनयूजुअली हाई सीडिंग ट्रेल्स को दिखाया गया है और खास तौर पर मूनसून सीजन के अंदर। ये 2024 और 2025 की रिपोर्ट्स का हवाला चैट GPT ने भी दिया है। तो इसका मतलब ये है कि ये सब कुछ जो हमने कल देखा, खास तौर पर सिंध के साहिली इलाकों में और ये जो इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, कामरा, टेक्सला, ये जो तमाम एरियाज हैं, यहाँ पर सवाबी में भी शहादत मौसूल हुई है कि रोयत की, इस बादल की रोयत की शहादत जो है वो सवाबी से भी मौसूल हुई है। तो ये जो चीजें हैं ये अनयूजुअल पैटर्न है। अब इसके मकसद क्या है? ये बड़ी ही एक इंपॉर्टेंट सूरत हाल है और इसके मकसद अगर मैं आपसे ये कहूं कि महज ये नहीं था कि बारिश बरसाना थी। इस तजुर्बे का बुनियादी मकसद ये था कि अनयूजुअल वेदर पैटर्न्स को किस तरीके से इनहांस किया जा सकता है, किस तरीके से हकीकी बादलों के अंदर इस तरह के मसनूई बादलों को शामिल करके एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस को डेवलप किया जा सकता है ताकि ये जो असरात हैं बारिशों के, तूफान के, सैलाब के, उसमें शिद्दत लाई जा सके। कि ये जो क्लाउड बर्स्टिंग हुई है पाकिस्तान के अंदर, ये जो क्लाउड बर्स्टिंग हुई है हिमाचल में, ये जो क्लाउड बर्स्टिंग हुई है जम्मू में, कश्मीर में, सियालकोट के अंदर खासतौर पर भी रिसेंटली 24 घंटे के अंदर
अंदर 577 मिलीमीटर बारिश, ये नेचुरल फिनोमिनाज में नहीं आते, ये अननेचुरल फिनोमिनाज में आते हैं।